हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशन पर। जैसे कि इस चैनल के माध्यम से एसएससी एंड रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्यूशन करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 21 जुलाई 2023 का थर्ड शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशन विद स्मार्ट अप्रोच के साथ प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं फर्स्ट में क्वेश्चन पर। थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला गया क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर रेडियस वाले तीन ठोस धातु के गोले को पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला जाता है। इस प्रकार बने नए गोलों की त्रिज्या निकालें। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन में भाई जब भी है ना तीन त्रिज्या गिवन है, तीन गोला गिवन है, इन्हों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया है। तो सिंपली इसमें क्या करते हैं, मैं भी जब भी किसी मेटल से दूसरे मेटल में बनाया जाता है ना, तो इनका आयतन क्या होता है, हमेशा समान होता है ना। यानी आयतन से हमें से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए मेरे भाई, ये मान लीजिए पहला गोला होगा प्लस ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला, है ना। आयतन का बराबर होगा है ना बड़ा वाला गोला का। सिंपली मेरे भाई क्या होगा, तो नए गोले की त्रिज्या निकालना है ना। नए तो देखिए सिंपली मेरे भाई दोनों का तो आपका यहाँ पर कॉमन होगा, है ना। मेरे मान लीजिए यहाँ पर आयतन क्या होता है गोला का, तो 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए इन तीनों में से मेरे 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, और प्लस इसमें से तो ये तो कट जाएगा, है ना। कट जाएगा तो सिंपली आर क्यूब का हमें मतलब होता है। तो सिंपली इसका 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा। 6 का क्यूब कितना होगा, 216 होगा। 8 का क्यूब कितना होगा, 512। एडिंग करेंगे मेरे भाई कितना होगा, तो 625 होगा, है ना। इसका मेरे भाई बड़ा आर का क्यूब, है ना। तो कितना आर बराबर कितना होगा दोस्त, आर बराबर 25 होगा। आर बराबर कितना होगा, सॉरी, 5 2 700, 710 20 26 729 होगा, है ना। जोड़ने पर 625 नहीं होगा, 729 होगा। कितना होगा, 729। आर बराबर कितना आएगा, 9 आएगा, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार अंकित करता है कि 22% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 650 है तो उसका अंकित मूल्य क्या है। तो ये सीपी और एमआरपी है, तो इसमें तो फॉर्मूला है क्या, एमआरपी बाई सीपी। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, 100 माइनस डिस्काउंट। एमआरपी हमें निकालना है, सीपी कितना है मेरे भाई, 650। प्रॉफिट में है लॉस, तो 20% लगा यानी 120। डिस्काउंट 16 में से 22 यानी कितना, 70 है। अब देखिए मेरे भाई, काट सकते हैं आप तो काट लीजिए। तेरे छके 78 है, तेरे पचे 65, 50 बार में जाएगा। ये जाएगा कितना, तो 20 बार में। एमआरपी कितना होगा, तो सिंपली 1000। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर ए। 50 गुने 20 है ना, 1000। एक कक्षा में 15 विद्यार्थी है, उनका औसत भार 40 केजी है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो उसके औसत भार में सारा 39 केजी हो जाता है। ये कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थियों का भार कितना है, तो देखिए मेरे भाई, 15 विद्यार्थी का स्टूडेंट्स का कितना भार है, तो 40 केजी। एक स्टूडेंट है मेरे भाई, क्या छोड़ देता है, तो उनका मान लीजिए ये पूछा है कि जो छोड़ा है उसका कितना भार है, यानी एक्स भार होगा। टोटल एवरेज कितना हो गया दोस्त, तो सारा 39 हो गया है ना। सिंपली से सॉल्व करेंगे मेरे भाई। अब देखिए सारा 39 से ये कितना ज्यादा ज्यादा है, तो आधा ज्यादा है ना। तो यानी इस 15 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 7.5, है ना, 7.5 होगा। सिंपली यहाँ कितना, जो प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस होगा, तो -70.5। और एक आदमी तो एक से भाग देंगे तो 7.5। सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड, सारा 39 से ये क्या है मेरे भाई, ये ज्यादा है ना। सारा 39 से ये ज्यादा है तो प्लस ही होगा ना। तो 7 7.5 होगा, प्लस 7.5 इधर होगा, तो इधर -7.5 इंटू 1 करेंगे तो माइनस, ओ सॉरी, है ना। देखिए एक कक्षा छोड़ देता है तो सिंपली -1 गुने 7.5 करेंगे, है ना। देखिए क्या कंसेप्ट है यहाँ पर, प्लस 7.5 है तो इधर क्या होगा मेरे, -7.5। अब देखिए यहाँ पर छोड़ा है, यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, यानी 7.5 इसका भी हो गया, है ना। सिंपली हमारा पहले कितना था, सारा 39। सारा 39 में इतना जोड़ देंगे, 7.5 कितना होगा, 47 होगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन में। मान निकालना है, तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करते समय मेरे थीटा का मान आप कुछ भी मान सकते हैं, थीटा पुटिंग से हम लोग सॉल्व करेंगे,
है ना। क्या मान लीजिए साइन 30 का मान मान सकते हैं 1/2, जो कि आसान पड़ेगा। 1/2 -2 गुने 1/8 हो जाएगा यहाँ पर। 2 × कितना हुआ तो 3√3, एंड दो चौका 2 का क्यूब 8 होगा, -√3/2 सॉल्व करेंगे दोस्त। 1/2 -1/4, ये जाएगा कितना तो 3√3/4 -√3/2। 4 आएगा तो 2 में से एक जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे नीचे 4 लेंगे तो 3√3 -2√3 कितना होगा, 1/4 होगा, एंड नीचे का √3/4 होगा। 4 से 4 करिए, 1/√3 आ गया। 1/√3 मेरे भाई, तो थीटा बराबर क्या 30, और देखिए साइन 30 का क्या होगा, कॉस 30 का क्या होगा, टेन 30 का मेरे भाई क्या होता है, तो 1/√3 होता है। तो यही मेरा क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 1600 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में ई और बी समान बिंदु से और समान समय पर क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ से शुरू करते हैं। जब वे समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो समय कितने समय बाद ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे, पहली बार पूछा है। टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1600, है ना। और स्पीड भी मेरी समान दिशा में, तो माइनस करते हैं। 45 में 27 जाएगा कितना होगा, तो 18 होगा। 18 × 5/18 करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए ये जाएगा, इससे 5 से जाएगा 120। 120 सेकंड होगा, ऑप्शन में क्या होगा, सॉरी 160 है ना, तो 5 से 160 कितना बार हो जाएगा, तो 5×3 = 15, है ना। देखिए 120 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, लेकिन ज्यादा से 5 से 1600 से काटेंगे 5 से, तो कितना होगा, 320 होगा, है ना। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में ए। आते हैं ना क्वेश्चन में। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए इस प्रकार का मेरे भाई ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। 20% मेरे भाई क्या है, अंक प्राप्त किया है, 10 अंकों से फेल हो गया है, यानी एडिंग करना पड़ेगा कितना 10, है ना, ताकि मेरे भाई क्या पास हो जाए, है ना। पास बराबर पास लिखते हैं, इधर भी पास है, इधर भी पास करना होता है हमें। तो यहाँ पर क्या हो गया, पास हो गया। फिर इधर बोला गया दूसरा कंडीशन में, जैक 35% अंक प्राप्त करता है, तो 20 अंक क्या है, अधिक लाया है ना, उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक है, यानी पास, यानी 35% -20 करेंगे तो ये भी क्या है, पास मार्क है। सिंपली अब सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो इनका परसेंट को से हमेशा मेरे भाई क्या माइनस करते हैं, परसेंट को हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और इधर वालों क्या करते हैं, हमेशा जोड़ते हैं, है ना। बाकी सॉल्व कीजिएगा तो मेरे भाई यही आएगा। बाकी आपको ट्रिक बताए हैं कि परसेंट को हमेशा घटाते हैं, और इधर जो अंक होता है उसे हमेशा जोड़ देते हैं। 1% बराबर कितना है, 2, एंड 100% कितना गया दोस्त, तो 200। क्या पूछा है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों में परसेंट निकालना है। तो ये तो 20 पे, ये क्या है, ये भी पास होने का न्यूनतम परसेंट है, ये भी पास होने का न्यूनतम परसेंट है। 20% है, तो देखिए 100% में भाई 200 का, तो 10 नंबर कितना होगा, तो 5% का, है ना। देखिए 200 मेरे भाई, 200 जो नंबर है कितना है, 100% का। देखिए 100% का मेरे भाई क्या है, 200 नंबर है। तो हमें क्या 10 का नंबर निकालना है, 10 से ये जाएगा 20%, यानी 5%, है ना। तो 20 + 5% 25% होगा, ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। यदि एक ईंट का आयतन इतना है तो 14 मीटर 0.125 चौड़ाई और ऊंचाई गिवन है, तो आवश्यकता कितनी होती है, वही सिंपल है मेरे भाई, क्या होगा, आयतन का क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ईंट का एक आयतन मेरे भाई इतना गिवन है, 14 1 2 3 4, 4 बराबर होगी 14 मीटर। एल गुने बी गुने एच, है ना, ईट का आयतन यानी घना एल गुने बी गुने एच, यहाँ पर कितना 125/1000, एंड 5 गुने क्या करेंगे एन, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 14 से 14 गया, 125 में 625, 625 है गुने यहाँ पर 10 कितना होगा, 625 जीरो, ऑप्शन में क्या होगा, सी। कोस अल्फा बाई साइन बीटा बराबर 10 है, कोस अल्फा बाई कोस बीटा बराबर 11 है। सिंपली मेरे भाई क्या कंडीशन है, देखिए तो अल्फा बीटा अलग अलग है, हमें क्या, तो देखिए कोस अल्फा बराबर 10 साइन बीटा, है ना, ये पहला कंडीशन था। यहाँ पर क्या हो, कोस अल्फा बराबर 11 कोस बीटा। अब देखिए कोस अल्फा बराबर कितना है, इतना 10 साइन भी है, तो सिंपली यहाँ पर यहाँ का मान मैंने ये रख देंगे, 10 साइन बीटा बराबर 11 कोस बीटा, है ना। तो देखिए साइन बीटा कोस बीटा बराबर कितना है, 11/10।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो tan बीटा बराबर हो जाएगा आपका 11/10। ये क्या है, ये पी का मान है, ये क्या है, बी का मान है। एच का मान दोनों को 121 प्लस 100 करेंगे, रूट अंडर 221 होगा। कोस स्क्वायर बीटा का मान निकालना है तो क्या होगा, बी बाई एच, यानी बी बाई एच, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। बी कितना है तो 100 है, एच स्क्वायर कितना होगा 221, 100/221, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 112 है। तो चाप की लंबाई निकालना है तो एरिया बराबर क्या होगा मेरे भाई, 1/2 LR। एरिया कितना है 112, 1/2 एल हमें निकालना है। आर का मान कितना है 28, ये जाएगा 14 बार में, 14×8 = 112। एल का मान कितना आ गया 8, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर इतना है, हमें क्या है क्यू का निकालना है। तो देखिए इसका फॉर्मेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, है ना, तो सिंपली आपको एक्स माइनस 1/x का मान मालूम होगा तो डायरेक्ट आप ये निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पर आते हैं तो मेरे भाई, x² - 1/x² बराबर 4√6 है, माइनस में है ना, तो माइनस में करते क्या है तो इसे हम लोग क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए माइनस से मेरे भाई कैसे, तो देखिए तो एक्स स्क्वायर x⁴ प्लस 1/x⁴ निकाल सकते हैं कैसे मेरे भाई। तो इसके करना पड़ेगा क्या, हम्म, हाँ तो देखिए इन स्क्वायर क्या होगा +2, है ना, n² + 2। देखिए x माइनस 1/x है, हमें जाना होता है कहाँ से, x² + 1/x²। यहाँ पर क्या है n² + 2 करते हैं, है ना, तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ भी करेंगे। चार रूट छः का स्क्वायर करेंगे 64, सॉरी 16, 16×6 क्या है, 16×6 के 96, 96×2 98 हुआ। इनका मान कितना आ गया मेरे भाई 98 आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम लोग अब यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे, है ना, यानी x² + 1/x² का मान निकालेंगे। तो सिंपली इसका मान निकालने के लिए आधा करने के लिए क्या इसमें +2 रूट अंडर n+2 करते हैं, तो n+2 करेंगे तो √100 हो जाएगा, है ना, तो कितना होगा 10 हो जाएगा। अब हम लोग मेरे भाई यहाँ से हम लोग जा सकते हैं आसानी से, क्या तो x + 1/x का मान भी निकाल सकते हैं, और x - 1/x का मान निकाल सकते हैं, है ना, तो किसका निकालेंगे हम लोग, है ना, सही है ना यार। 10, x + 1/x का मान निकालते क्या होगा रूट अंडर n+2, है ना, n+2। हाँ चलिए, तो इसका मान निकालने के लिए क्या होगा रूट अंडर n+2, एंड यहाँ पर रूट अंडर n-2, यानी इसका मान हमें चाहिए, है ना, इसका मान निकालने के लिए। तो क्या होगा 10 में से 2 जाएगा 8, √8 हो गया, यानी 2√2 आ गया। सिंपली तो इसमें जाने के लिए हम क्या करेंगे तो n³ + 3n करेंगे। 2√2 का क्यूब कितना होगा, 2×4 = 8, 16√2 + 6√2 कितना होगा 22√2। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर ए है ना, बढ़िया क्वेश्चन था। एक्स और वाई धनात्मक संख्या है, x - y = 5 है, xy इंटू 150 है, x + y का मान निकालना है। ये तो फॉर्मूला पर है मेरे, a + b का होल स्क्वायर, है ना, a - b का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, प्लस है तो -+4ab होगा। a + b का होल स्क्वायर हमें निकालना है, चलिए a + b का मान निकालना है तो यहाँ पर क्या होगा 25 होगा, +4ab कितना होगा, तो 600 हो जाएगा, यानी 625, है ना। a + b कितना होगा दोस्त, तो a + b 25 होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। A certain amount is lent at X%, है ना, PA simple interest of 3 years instant if the amount was lent at 3x% at simple interest for y more years, then the simple interest would have been 7 times the year's interest. What is the value of y? देखिए क्या क्या गिवन है हमें ये देखते हैं। पहले वाले में जो अमाउंट है मेरे भाई कितने, x%, है ना, तो रेंट जो मेरे भाई क्या यहाँ पर, तो रेट है मेरे भाई x%, और सिंपल इंटरेस्ट टाइम कितने हैं 3 साल, है ना। फिर बोला इंस्टेड इफ द अमाउंट वाज लेंट 3x%, फिर मैं बोला वही राशि को कितना, r = 3x%, है ना, वाज लेंट 3x%,
और टाइम क्या बोला है कि टाइम बोला है वाई मोर ईयर्स, यानी पहले जो 3 साल था उससे अधिक, यानी 3 + y ईयर। ठीक है। बोला है द सिंपल इंटरेस्ट वुड हैव बीन 7 टाइम्स द ईयरलीस्ट इंटरेस्ट। मेरे भाई तो यहाँ पर क्या जो ब्याज होगा 1 था, तो यहाँ पर ब्याज इसका क्या होगा, 7 गुना होगा। ठीक है, 7 गुना होगा। इतना क्वेश्चन बोला है, हमें वाई का मान निकालना है। देखिए तो कहीं ना कहीं क्या इसमें क्या ये प्रिंसिपल मेरे भाई दोनों में क्या समान है, तो इससे ही बराबर क्या होता है, इससे ही बराबर P × R × T/100। प्रिंसिपल निकालेंगे तो क्या होगा, SI × 100/RT। प्रिंसिपल दोनों का समान है तो सिंपली मेरे भाई SI यहाँ पर कितना है, तो 1x है, एंड 100 हुआ, है ना, बाई RT, यानी R x% है, T कितना है, 3y, 3 लिखते हैं सिंपल सा। यहाँ पर SI कितना है, तो 7x है, 100/R कितना है, तो 3x, टाइम कितना है, तो 3 + y। सिंपली सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो आंसर आएगा, 1x से ये x गया, 100 से 100 गया, है ना, x से मेरे भाई यहाँ पर x गया, 3 से 3 गया, है ना, क्या बच गया, तो देखिए 3 + y = 7, तो y बराबर कितना हो गया, 4। 4 साल ऑप्शन में क्या, ऑप्शन ए। आते हैं अगला क्वेश्चन में, सरल करना है ना, इतना मेरे में क्या है, इंटू में यानी गुना किया है, सिंपल -1 किया है, तो देखिए p बराबर अब क्या मान लीजिए, कुछ भी वैल्यू मान लीजिए, है ना, तो p बराबर 1 मानते हैं, तो p बराबर 1 मानेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, 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 और यहाँ पर 1 - 1 कितना होगा, 0 होगा, -1 करेंगे, तो 0 में से 1 हटाएंगे मेरे भाई, क्या होगा, -1। देखते हैं किस ऑप्शन में -1 देगा, 1 + 1 2 देगा, यहाँ पर 1 देगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 देगा, -1 देगा, तो ऑप्शन में क्या होगा, डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में, क्या, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द गिवन स्टेट्स इन 315 ट्रिपल जीरो, देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन द गोवा एंड एमपी। यानी टोटल में भी किया 315, 315, ठीक है, किसका किसे निकालना है, तो गोवा एंड एमपी का। गोवा कितना है मेरे में, तो गोवा 315 में भी कितना, 100% कमाना है ना, 315 ट्रिपल जीरो क्या है, 100% कमाना है। गोवा प्लस एमपी का निकालना है, तो साथ साथ में भाई गोवा प्लस एमपी हम लोग एडिंग करते चलेंगे। अब देखिए गोवा कहाँ है भाई, तो गोवा यहाँ पर 12%, यानी 12% का मान, यहाँ 100% था, यहाँ 12% का मान निकालेंगे। अब देखिए क्या है बोला है यहाँ पर, इलिटरेट यानी निरक्षर व्यक्तियों का निकालना है ना, इलिटरेट पीपुल कहाँ है मेरे भाई, इलिटरेट पीपुल यहाँ पर है। अरे गोवा में मेरे भाई इलिटरेट पीपुल क्या है, तो सिंपली मेरे भाई ये क्या है, मेल और फीमेल से कोई मेरे भाई डिफरेंस नहीं होगा, है ना, क्योंकि दोनों का निकालना है तो इसमें कोई रिजल्ट नहीं है। इलिटरेट में मेरे कितना है, तो लिटरेट यानी शिक्षित है 3, अशिक्षित है मेरे कितना है, 2, यानी इसका मान निकालना है, तो 2 का मान निकालना है, टोटल कितने हैं भाई, 3 × 2 = 5, है ना, टोटल 5 है। कहाँ गया, एक सेकेंड, देखिए 315, जो 315 ट्रिपल जीरो की इकाई दैन से क्या हो जाएगा, 3,15,000 जो था, 100% का मान है ना। गोवा में मेरी 12% था, तो 12% में हम लोगों ने निकाल लिया। फिर पूछा था इलिटरेट, है ना, इलिटरेट व्यक्तियों का, तो सिंपली टोटल कितना था, 5 था, हमें इलिटरेट निकालना था, यानी 2 का मान चाहिए, प्लस करेंगे मेरे भाई एमपी वाला हम निकालेंगे, यहाँ भी 315, 100% का मान था, एंड एमपी में कितना है, एमपी में 20%, तो 20% है यहाँ पर। उसी प्रकार में इसमें भी देखेंगे, एमपी में जाके कितना है, एमपी यहाँ है, टोटल कितना है, तो 1 + 4 5, 5 यानी 4 का मान निकालना है, टोटल मेरे भाई 5 का मान था, है ना, हमें 4 का मान निकालना है। सॉल्व करेंगे मेरे भाई आंसर आना चाहिए, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 5 दूनी की ये 10 जाएगा, तो 315 × 2 कितना हो, 630 × 24, ठीक है, प्लस करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो गया, एंड 5 × 4 = 20, है ना, या इधर ही करते हैं, 20 गुना ही काटते हैं, है ना, सिंपल से यहाँ पर क्या गुना हो जाएगा, 20 को नहीं काटते, इसे हम लोग नहीं काटते हैं अभी, इसमें यहाँ काट देते हैं तो 10 से मेरे 2 जाएगा, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा 630 × 20, 20 × 4 = 80, 630 कॉमन हो गया, है ना, 80 या 4 24 कितना होगा, 104, सिंपली 104 × 63 करेंगे, लास्ट में क्या आना चाहिए मेरे 2 आना चाहिए, तो लास्ट में मेरे 2 किस में, ऑप्शन नंबर ए में है, यही मेरा तो आंसर हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में,
एक किसी भाग का 20% 4 दिनों में कर सकता है, और बी उसी काम का इतना परसेंट 10 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ कार्य किया, और फिर सी ने इस कार्य को 6 दिनों में पूरा किया। ठीक है, ये मेरे भाई देखिए, जब भी परसेंट 20 भाग वाला आ जाए तो 20% 1/5 होता है। इसे क्या करेंगे मेरे भाई, उल्टा करके इसे गुना कर देंगे, है ना। यानी 1/5 है तो 5 × 4 कितना होगा, 20। इसी प्रकार बी में तो 33 दशमलव 33 × 1/3 क्या होगा, 1/3 होता है। 1/3 से उल्टा करेंगे, 3 3 × 10 कितना होगा, 30। एलसीएम लेंगे, 60 होगा। इनका क्षमता आएगा 2, इनका सॉरी इनका क्षमता आएगा 3, इनका क्षमता आएगा 2। उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ काम किया, तो 5 काम करते हैं एक दिन में, तो 9 दिन में मेरे भाई कितना, तो 45 काम। बोला है कि सी ने शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा किया, कितना शेष है मेरे भाई, तो 15 काम। 15 काम बच गया है ना। सी में भी काम करेगा 6 दिनों में, इनका क्षमता कितना आ जाएगा, आधा आ जाएगा। फिर बी और सी मिलकर समान कार्य का 75%, यानी समान कार्य का 75%, यानी 60 का 75% कितना होगा, 45 होगा, है ना। कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो बी और सी का मेरे भाई काम करने की क्षमता कितना है, तो 2 और 2.5, 4.5, कितना होगा मेरे भाई, 10, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। रेखा अकेले एक कार्य को 16 दिनों में, बिना 12 दिनों में, एलसीएम कितना हुआ, 48 हो जाएगा। 16 × 3 = 48, 12 × 4 = 48। एकांतर दिन में काम करते हैं तो 7 काम मेरे भाई 2 दिन में। कितना दिन में कार्य पूरा होगा, तो 7 × 6 = 42, 6 बार में जाते हैं। 42 काम होगा मेरे भाई कितना, तो 12 दिन में। कौन काम करता है मेरी, रेखा आराम करती है। फिर आएगी तो एक दिन में काम करेगी 3, तो 45 काम हो जाएगा मेरे भाई कितना, 13 दिन में। अब काम करने कौन आएगा, तो ये बी वाला आएगा। बी एक दिन में काम 4 करता है, हमें काम करना है मात्र 3, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या 13 डे आएगा। 13 इंटू, अब देखिए काम कितना करना था, तो आपका कितना बच गया, तो 3 बच गया है। कौन काम करने आएगा, तो नीचे वाला में तो 4 में बी आएगा, तो 4 का मान रखेंगे। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी। दो स्टेशन ईश्वर टू, एक सेकंड। हाँ तो देखिए, दो स्टेशन S1 और S2 के बीच की दूरी 195 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन S1 से, देखिए दो स्टेशन है मेरे भाई, S1 और S2 है। 195 किलोमीटर है। S1 4 बजे निकलता है, और S2 की तरफ 65 किलोमीटर प्रति घंटा के, 65 किलोमीटर प्रति घंटा क्या स्पीड है। एक दूसरी ट्रेन S2 से 5 बजे निकलती है, S1 की तरफ 35 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। हमको दोनों ट्रेन एक दूसरे के समय टाइम निकालना है ना। टाइम निकाल कर देखिए मेरे, समय जब भी मेरे यहाँ भी गिवन हो और यहाँ भी गिवन हो, तो यहाँ पर क्या करते हैं, समय को मेरे इक्वल रखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 बजा है, तो या 4 को आप 5 बजा दीजिए, या 5 को 4 बजा दीजिए, कोई भी कर दीजिए। सिंपली हम लोग 5 को अब 4 बजाएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर आया था, हम लोग में भी यहाँ पर 4 बजा रहे हैं। यहाँ पर कितना 4 बज चुका है। तो देखिए, तो 1 घंटा का डिफरेंस है, 5 से 4, तो 1 घंटा में कितना दूरी और तय करेगा, तो 35 किलोमीटर। टाइम मेरे भाई, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना हुआ, तो 230 हुआ, है ना। 195 + 35, और स्पीड मेरे भाई क्या, तो दोनों विपरीत दिशा में है ना, तो प्लस होगा स्पीड। कितना 65 100 होगा, कितने बार में जाएगा मेरे भाई, तो 2.3 आएगा, 2.3 घंटा। 4 बजा था पहले, इसमें 2.3 जोड़ेंगे, यानी 6.3। वो है देखिए, .1 का मान होता है 6 मिनट, है ना। तो यहाँ पर कितना 18 मिनट, यानी 6 घंटा 18 मिनट। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर सी। एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के अंदर पी बिंदु पर मिलती हैं, है ना। तो देखिए एक वृत्त है मेरे भाई, दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, पी बिंदु पर मिलती हैं। ए पी बराबर है कितना, 12, और ए बी बराबर 20, यानी इसका मान कितना होगा, 8 हो जाएगा। सी पी बराबर 16 है, तो हमें सी डी की लंबाई निकालना है, तो इसका मान हमें निकालना होगा। ये क्या होगा, सिंपली मेरी ए पी गुने पी बी, यानी 12 × 8 बराबर होगा 16 × डीपी का। ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 6 बार में। डीपी कितना आ गया दोस्त, तो डीपी 6 आ गया। हमें क्या सी डी निकालना है, 6 या 16 कितना होगा, 22 होगा। ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए ग्राफ का क्वेश्चन आ गया। सभी वर्षों के दौरान कॉलेज डी में नामांकित छात्रों की औसत, कॉलेज डी से उत्तीर्ण छात्रों के औसत का अनुपात निकालना है।
और देखिए ऑप्शन में आते हैं तो सिंपली ये 17 17 है तो इसका तो चेक नहीं करेंगे, केवल इसका डी से लगा के छात्रों का चेक करेंगे। जो डी में लगा के कितना 75 और कितना 68 और यहाँ पर 72 और 74 को जोड़ दीजिएगा, है ना, जो औसत आएगा मेरे भाई वही होगा, है ना। एक ही औसत आएगा, सभी का डिजिट क्या है, अलग अलग है। तो ऑप्शन देखिए, जैसे 71 जोड़ते हैं, 75 जोड़ते हैं, 68 जोड़ते हैं, 72 जोड़ते हैं और 74 जोड़ते हैं। आठ आठ दो 10 14 15 20 का दो, 7 14 21 28 30 36 360 आ गया। अब 360 में किससे कटेगा, तो जीरो मान के कटेगा, यानी 18 से कटेगा, है ना, 18 से कटेगा। तो ऑप्शन में बी को मेरे क्या करते हैं। बाकी आपको मेरे भाई यहाँ पर 20 से भी कर सकता था, है ना, 20 से भी कर सकता था। तो सिंपली मेरे भाई अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जीरो होगा, है ना। इसका भी निकाल लेते हैं, है ना, अगर दो ऑप्शन में भी लग रहा है तो इसका भी निकालते हैं। तो क्या होगा ऑप्शन में बी। आते हैं वाला क्वेश्चन में, चतुर्थ अनुपाती निकालना है तो क्या होगा मेरे भाई, ए रेशियो बी समानुपाती सी रेशियो डी, यानी ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होता है, यानी 8/12 और वो 14/x का मान। ये जाएगा 4 दूनी 8, ये 3 बार में, ये जाएगा 7 बार में, ऐसा तरीके कितना हुआ, x बराबर 21 होगा। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर सी। ऋचा रीता रीना स्वतंत्र रूप से कार्य को, देखिए ऋचा जो है मेरे भाई 8 और रीता 12 और रीना कितना है, रीना 24। तीनों का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। ये इनका क्षमता आएगा 3, इसका आएगा 2, इसका क्षमता आएगा 1, है ना। वे एक साथ कार्य करती है तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय, है ना, तो सिंपली 3 5 6 एक साथ कार्य करेगी तो एक एक दिन में मेरा कितना, 1 घंटा में 6 काम करेगी। 1 घंटा में 6 काम, हमें टोटल काम करना है 24, यानी 4 घंटा, है ना। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी, 24/6 करेंगे। आते हैं हमें क्वेश्चन में, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। 1/2 माइनस 1/3 करेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा, नीचे 6 आएगा, दो तीन छः, तीन में से दो, यानी 1/6 आएगा। 1/6 है, गुने क्या करेंगे, इससे उल्टा कर देंगे तो 42/1 कितना क्या 7 आ गया। तो पूरा का 3/2 50, 50 से कितना हुआ तो 50 में 157/2, सॉरी 147 होगा, है ना। 147/2 कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में, 9% और 70% ग्रुप क्रमिक छूट निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे भाई, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100 करेंगे। जोड़ेंगे पहले तो 17 9 कितना हुआ, तो 26 हुआ। 26 में से सिंपली इनका मल्टीपल करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, तो 17 9 कितना हो जाएगा, तो 170, 170 में से 20 घटाएंगे तो 147, यानी 1.47 घटाएंगे तो कितना 53 बचेगा। 7 9 63, यानी 1.53 घटाएंगे कितना बचेगा 47, यानी कितना, तो 24.47। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं ना क्वेश्चन में, 24 में साइन एक्स बराबर 1/2, यानी पी का मान गिवन है और एच का मान गिवन है ना। तो बी का मान हमें निकालना होगा, रूट कितना होगा, 4 में से √3 आएगा, है ना, बी का मान। कोस एक्स का मेरे भाई क्या होगा, तो देखिए मेरे भाई क्या है, यहाँ पर कोस एक्स वाई जेड सभी है तो हम लोग क्या फिगर से बनाना होगा। वाई मेरे भाई क्या है, समकोण है तो ये एक्स जेड हुआ। अब देखिए साइन एक्स बराबर यानी p/s, पी का मान कितना है 1, यहाँ पर ये 1 हुआ। और ये पी का मान, बी का मान कितना है, ये देखिए इधर वाला मेरे क्या है पी होता है, और साइड इधर इधर वाला क्या होता है, जो इसका बेस होता है ये इधर वाला होता है, यानी √3 हुआ। एच कौन हुआ, तो ये हुआ H2। कोस एक्स यानी क्या है मेरे भाई, तो कोस एक्स यानी b/h, है ना, यहाँ भी b/h प्लस साइन एक्स कितना हुआ, साइन p/h प्लस b/h। अब देखिए क्या है डिफरेंस में, कोस एक्स के हिसाब से b/h लेना है। एक्स जाएंगे तो b कौन हुआ मेरे भाई, एक्स के हिसाब से √3, और h कौन हुआ भाई, तो √2 हुआ, है ना। अब देखिए कोस जेड के अनुसार जाएंगे तो कोस जेड ये हुआ, इसके अनुसार उसका अनुसार b कौन होगा, तो 1 होगा। h कौन होगा, तो आपका 2 होगा, ठीक है। प्लस साइन एक्स के अनुसार p कौन होगा, 1 होगा। h कौन होगा, 2 होगा। इंटू, यहाँ पर क्या इंटू है, साइन जेड के अनुसार p कौन होगा दोस्त, तो √3 होगा, है ना। h कौन होगा, तो 2 होगा। सॉल्व करते हैं, ये तो सिंपली एक ही आ गया, है ना, तो क्या होगा, √3/2 होगा। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी।
आते हैं ना क्वेश्चन में। ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। -16 + 13 कितना होगा? -3 होगा। -13 इंटू -3 कितना होगा? तो -39। और -28 और -39 कितना होगा? तो 40 50 -57 होगा, है ना? इतना मेरे को सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, कितना? -57 आ गया। और 16 × 4 = 64 प्लस -12, इतना सॉल्व करते हैं दोस्त पहले, है ना? तो कितना होगा? तो 50 60 67 69 69 -69 +64 करेंगे कितना होगा? तो -5 होगा। तो -5 इधर सॉल्व करेंगे तो 10 20 30 15 होगा, है ना? 15 आएगा तो इधर कितना होगा दोस्त? तो 5। कितना सॉल्व किया हम लोग? फिर से करते हैं। -16 + 13 कितना? -3 होगा। यहाँ पर कितना होगा? तो -39 होगा। -28 और -39 कितना? 40 50 60 68, तो -67 होगा। हम लोगों ने क्या 57 मान लिया था। और -67 होगा तो यहाँ पर कितना होगा? 16 चौके 64 यानी 64 प्लस 12 होगा। माइनस है, माइनस के बाद इधर कर लेते हैं तो 30। 30 में से भागा देंगे 2 से यानी 15 होगा। सॉल्व करते हैं इसे। इधर करेंगे मेरे भाई सॉल्व तो कितना होगा? तो 15 में से बाहर जाएगा -3 प्लस 64 में से -67 जाएगा मेरे भाई, कितना होगा? तो 64 में से 67 जाएगा तो -3 होगा। सॉरी, 15 में से 12 जाएगा तो +3 होगा। यहाँ पर क्या? -3 होगा। -3 और +3 कट गया, क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन क्या? ऑप्शन में ए। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।